Hello everyone, very good evening. In the series of IGNOU BA Sociology. IGNOU BA Sociology हम लोगों ने स्टार्ट करी है एंड अभी एक तरीके से देखा जाए तो इट इज द फर्स्ट वीडियो, वी कैन से कि ये फर्स्ट वीडियो है बिकॉज पिछली वीडियो में हमने आपकी जो यूनिट फर्स्ट थी उसकी इंट्रो की बात की थी कि एग्जैक्टली हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो यहाँ पे एक बार हम लोग देख लेते हैं कि ये आपका जो है आपके पास पीडीएफ होगी अवेलेबल, राइट। इन केस किसी PDF नहीं इन द कमेंट बॉक्स आई ड्राइव आप लोगों के साथ पीडीएफ भी टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूं। दिस इज द चैप्टर यूनिट 1 नेचर एंड स्कोप ऑफ बात करूं तो ये है हमारे पास ESO 11, राइट। मैंने आपको सोशियोलॉजी के बिलीफ इवोल्यूशन की मैंने आप लोगों के साथ बात की थी कि ये टर्म कैसे इवॉल्व हुआ है, और शॉर्ट में हमने ये भी देखा था कि सोशियोलॉजी इज नथिंग बट स्टडी ऑफ सोसाइटी, राइट। सोसाइटी का मैंने आपसे शॉर्ट में मतलब भी बता दिया था, इट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल। आगे जाके मैं सोसाइटी सोशल ग्रुप के बारे में हम लोग और डिटेल में बात करेंगे, राइट। अब हम आगे अगर बढ़ते हैं और यहाँ पे जो भी टॉपिक लिए गए हैं ना, यहाँ पे इनको थोड़ा सा शॉर्ट और प्रिसाइज में ही उसने आपको समझाया है। लाइक कल्चर की अगर मैं बात करूँ तो कंसेप्ट ऑफ सोसाइटी एंड कल्चर इसने यहाँ 3 से 4 लाइन में समअप करके भी बात की है। बट कल्चर अपने आप में बहुत डिटेल टॉपिक है जिसे हम, राइट, कल्चर अपने आप में बहुत डिटेल टॉपिक है जितना बात की है। अब मैं बुक के अकॉर्डिंग आपको एक चीज लिखा हुआ है, ये बात मैंने आपको बताई थी कि सोशियोलॉजी को अगर हम बाकी सोशल साइंस जैसे इको पॉलिटिकल साइंस इन सब से सब्जेक्ट है, एज अ सब्जेक्ट ये इमर्ज हुआ है। हम कैसे 150, लेकिन इन 150 ईयर्स में भी इसमें बहुत रैपिडली डेवलपमेंट हुआ है, बहुत तेजी से ये सब्जेक्ट डेवलप हुआ है, तभी तो आज आप और हम पढ़ रहे हैं, राइट। मैंने पढ़ा, आप लोग इतने सारे लोग इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो, बीए कर रहे हैं, मास्टर कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, तो मतलब ये बहुत तेजी से डेवलप होता हुआ हमें सब्जेक्ट देखने को मिलता है 50 से 60 साल में। मतलब आ तो 150 ईयर पहले गया था एक तरीके से देखा जाए, लेकिन 50 to 60 ईयर में इसका बहुत तेजी से डेवलपमेंट हुआ है। क्यों हुआ है? क्यों? पार्टली मतलब अगर एक रीजन देखें डिजायर की वजह से, जैसे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये जानने की, सोशल सिचुएशंस जानने की, उनको अंडरस्टैंड करने की, लोगों के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने की एक क्यूरियोसिटी जो थी वो लोगों में बढ़ गई थी। और ये देखा जाने लगा कि ये जो सोसाइटी है ना, इसको हम बाकी सब्जेक्ट के साथ मिक्स करके नहीं पढ़ सकते हैं, इसको भाई अलग से पढ़ना बहुत जरूरी है इसके लिए। और कोई सब्जेक्ट ऐसा था नहीं जो इसे अलग से पढ़ रहा था, सब कुछ ना कुछ एलिमेंट पढ़ रहे थे इसकी बाकी चीजों के साथ मिक्स करके। बट इस पूरी सोसाइटी को अलग से डिटेल में कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहा था, इसीलिए इस सब्जेक्ट की रिलेवेंस बहुत ज्यादा हमें बढ़ती हुई देखने को मिली, राइट। ऑल सोशल साइंस सब्जेक्ट जो थे दे आर रिलेटेड कंसर्न विद द बिहेवियर ऑफ पीपल, बट हर कोई अलग अलग एस्पेक्ट से पढ़ रहा था। जैसे पॉलिटी में आप गवर्नेंस की बात करोगे, इको में आप फंड फाइनेंस की बात करोगे, ये सब चीजें तो अलग अलग का बेस अलग अलग था चीजों का। लेकिन सोशल रिलेशंस इन जनरल, सोशल ग्रुप्स आपस में इंटरैक्शन, ये सब चीजों को पर्टिकुलर वे में कोई नहीं पढ़ रहा था। सोशल रिलेशन जनरल लेवल पे हर सब्जेक्ट कहीं ना कहीं बात करते थे, राइट, कहीं ना कहीं बात करते थे। लेकिन सोशल ग्रुप्स और इंस्टीट्यूशन के बारे में पर्टिकुलरली स्पेसिफिक रूप में, जैसे फैमिली की बात आप कर रहे हो, बट फैमिली, फैमिली के टाइप, अलग अलग एरियाज में फैमिली के डिवीजन, फैमिली के जो चेंजिंग नोशन है, ये सब चीजों पे कोई बात नहीं कर रहा था पर्टिकुलरली। जनरल लेवल पे आप एक बात कर देते थे तो बाकी सब्जेक्ट में सिर्फ जनरल व्यू पता चल रहा था, स्पेसिफिक व्यू पता नहीं चल पा रहा था। तो ये बहुत जरूरी था कि हम स्पेसिफिकली उसको पढ़े, और जिस वजह से ये सब्जेक्ट बहुत ज्यादा कुछ 50-60 सालों में पॉपुलर होता हुआ हमें देखने को मिला। बहुत शॉर्ट में यहाँ पे इन्होंने डिफाइन कर दिया है कि इट कैन बी डिफाइन एज अ स्टडी ऑफ सोसाइटी, ये मैंने आपको बताया था, सोशल लाइफ की स्टडी करना, ग्रुप इंटरेक्शन की और सोशल बिहेवियर की। देखिए सोसाइटी है, ग्रुप ऑफ पीपल है, जब ग्रुप ऑफ पीपल है तो आपस में इंटरेक्ट तो करेंगे ना किसी तरीके से। वो जो लोग हैं सोसाइटी में, जो ग्रुप है, जो इंडिविजुअल है, वो किसी ना किसी तरीके से आपस में एक दूसरे से कुछ ना कुछ रिलेशन रखते होंगे और दे विल इंटरेक्ट, वो इंटरेक्ट करेंगे आपस में एक दूसरे से। और एक पर्टिकुलर उनका बिहेवियर, सेट असाइड बिहेवियर क्या है, इन सब चीजों की जब हम स्टडी करते हैं तो वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है सोशियोलॉजी, राइट। इतनी बात यहाँ पे की गई है। फिर यहाँ पे थोड़ा सा एक पैराग्राफ दे दिया सोसाइटी एंड कल्चर के बारे में। मैंने बोला देखिए अब आगे बहुत डिटेल में बात करेगा कल्चर की, बट यहाँ जो कह रहा है अभी इतनी बात हम पढ़ लेते हैं। कल्चर की अगर मैं सबसे पहले बात करूँ ना, तो कल्चर की एक चीज आपको जाननी है, कल्चर को रिलीजन से कंपेयर मत करना। कल्चर इज नॉट इक्वल टू रिलीजन। कल्चर एक बहुत ब्रॉड टर्म है, कल्चर एक बहुत ब्रॉड टर्म है। कल्चर को सिर्फ धर्म से कंपेयर नहीं करना है। कल्चर होता है एक तरीके से देखा जाए व्हाट यू आर ईटिंग, आप क्या खा रहे हो, आप क्या पहन रहे हो, आप किस तरीके से बोल रहे हो,
राइट, आपका रिलीजन क्या है, आपकी कास्ट क्या है, ये सारी चीजें, रिलीजन क्या है, कास्ट क्या है, किस रीजन में आप रह रहे हो, ये सब चीजें मिलकर शेप करती हैं आपके कल्चर को। राइट, कि हमारे जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं हमारे कल्चर, हमारे ट्रेडिशन में ये चीज नहीं होती है। राइट, हम इस कल्चर में इस तरीके की ड्रेस पहनी जाती है, इस कल्चर में ये फूड खाया जाता है। तो कल्चर अपने आप में बहुत सारी चीजें कंप्राइज करता है, इसलिए हम कल्चर की एक डेफिनेशन अगर हम बात करें तो कल्चर को हम कह सकते हैं कल्चर इज अ वे ऑफ लाइफ। कल्चर जिंदगी जीने का एक तरीका है कि कैसे आप अपनी लाइफ को जी रहे हो, उसमें ये सारे एलिमेंट चले जाएंगे जो मैंने बोले। राइट, कल्चर टॉपिक और चैप्टर में डिटेल में कल्चर भी पढ़ेंगे, बट अभी के लिए आप इतना जानिए कि कल्चर इज नॉट इक्वल टू रिलीजन। एंड कल्चर को हम कैटेगराइज कर सकते हैं कि कल्चर इज अ वे ऑफ लाइफ। अब ये क्या बोल रहा है, इसकी भी बातें सुनते हैं भाई। सोसाइटी हैज बीन डिफाइंड एज रिलेटिवली सेल्फ सफिशिएंट है। बहुत सारे ग्रुप ऑफ पीपल हैं जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिलेशन बना के चल रहे हैं एक दूसरे के थ्रू, एक कल्चर के थ्रू। कहीं ना कहीं आप आपस में डायरेक्टली सेम कल्चर के हो तो डायरेक्टली लिंक हो, या इनडायरेक्टली एक दूसरे से लिंक हो। कल्चर की जब हम बात करें तो कल्चर मतलब होता है शेयर्ड लैंग्वेज। एक कल्चर के लोग एक जैसी भाषा शेयर करते हैं, उनकी बिलीफ्स मान्यताएं एक जैसी होती है, उनके गोल्स एक जैसे होते हैं, उनके आर्टिफैक्ट्स, उनके एक्सपीरियंसेस एक जैसे होते हैं, जो मिलके एक यूनिक पैटर्न बनाते हैं। अब एक ही कल्चर के लोग हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कह रही हूँ साउथ, तो साउथ साउथ तो खैर वैसे बहुत बड़ा है, उसमें भी अलग अलग सब डिवीजन हो जाते हैं कल्चर के। बट लेट्स से हम एक ब्रॉडर एग्जाम्पल लेते हैं साउथ, तो साउथ में कुछ चीजें कॉमन है ना। राइट, वैसे तो साउथ में भी लैंग्वेज बदल रही है, बट एक अभी मैं जनरल आपको बोल रही हूँ, आप बस एज्यूम करके चलो। तो यही चीज है कि वहां लैंग्वेज, फूड हैबिट्स, ये सब चीजें कॉमन है। राइट, अब दूसरे वर्ड में इन्होंने एट लास्ट क्या समराइज कर दिया, जो मैंने आपको बोली, दैट कल्चर इज अ सोसाइटी वे ऑफ लाइफ। कल्चर क्या है कि सोसाइटी में किस तरीके से लोग अपना जीवन जी रहे हैं, दिस इज कल्चर। तो ये उसने अभी बहुत शॉर्ट में हमसे कल्चर की बात की है, कल्चर से रिलेटेड और कंसेप्ट की बात अभी नहीं की है। अभी वो बात कर रहा है सोशियोलॉजी की, पहला चैप्टर है तो सोशियोलॉजी का तो बैकग्राउंड बताए। तो सोशियोलॉजी के बैकग्राउंड में यहाँ पे बात की गई है इमरजेंस की, कि ये सब्जेक्ट कैसे आया। आप कह रहे हो ठीक है 150 साल में आया, 50-60 साल में ज्यादा पॉपुलर हो गया, ठीक है आपकी सारी बातें ठीक है, बट ये सब्जेक्ट का इमरजेंस कैसे हुआ। तो अगर मैं इमरजेंस की बात करूं ना, देखो इमरजेंस के कुछ रीजन है, इन्होंने जो लिखा है वो पढ़ने से पहले मैं आपको बता देती हूँ चीजें, वरना ना आप ये सब बातों में कंफ्यूज हो जाओगे और जो मेन इमरजेंस के कारण है वो आप कहीं ना कहीं खो दोगे। देखिए, पहली बात, इंडिया में ये सबसे पहले नहीं आया, ये वेस्टर्न सोसाइटीज में आया था। वेस्टर्न सोसाइटी में टाइम चल रहा था डार्क एजेस वाला। डार्क एजेस वो टाइम पीरियड था जब हर चीज चर्च के ऊपर थी। राइट, व्हेन चर्च इज एवरीथिंग, जब चर्च सब कुछ है, चर्च की बातें मानी जा रही है, चर्च ही रूल सेट कर रहा है, कोई साइंस, कोई साइंटिफिक चीजें आप कोई प्रूफ दे रहे हो। राइट, कोपर्निकस ने लाइक प्रूफ दिया था प्लैनेट्स के बारे में, यहाँ पे बोला था रिवॉल्यूशन के बारे में। तो चर्च जो कह रहे हैं वही मानोगे आप, चर्च ने बोल दिया ऐसे है तो ऐसे ही है, आप अपनी कोई भी चीज को सही प्रूव नहीं कर सकते, चर्च इज सुप्रीम। तो दिस इज द थिंग दैट इज हैपनिंग, ये हो रहा था वहां पे डार्क एजेस। धीरे धीरे वहां पे कुछ चेंजेस आए जब सोसाइटी में कमर्शियल रिवोल्यूशन आया। राइट, कमर्शियल रिवोल्यूशन आया, इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, आप थोड़ा बैकग्राउंड समझना। इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, साइंटिफिक रिवोल्यूशन आया, मतलब इंडस्ट्रियल एक तरीके से देख लो, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया, साइंटिफिक रिवोल्यूशन आया, मतलब नई नई मशीनें आने लगी, थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजी आने लगी, दिस इज साइंटिफिक रिवोल्यूशन। इंडस्ट्री स्टैब्लिश होने लगी, काम करने के तरीके और पैटर्न में चेंज आने लगा, तब लोगों ने चीजों को सोचना स्टार्ट किया, और इस सब की वजह से वहां पे लोगों की सोच जो थी वो रेशनल हो गई। रेशनल मतलब पहले आंख बंद करके जो अंधविश्वास वाली चीजें लोगों ने होता है कि यार आप हमें रीजन दो। आप कह रहे हो कि इस पर्टिकुलर दिन पे नाखून नहीं काटने तो मुझे कारण दो, इस दिन बाल नहीं कटवाने तो मुझे रीजन दो, व्हाट इज द लॉजिक। लोगों ने लॉजिक के पीछे भागना स्टार्ट कर दिया। पहले जो भी, पहले आप कह रहे थे कि खांसी आ रही है जाओ बाबा से झाड़ा लगवा लो, अब मुझे रीजन दो कि क्यों लगवाना है, क्यों मुझे कोई मेडिसिन नहीं लेनी है अगर मुझे इन्फेक्शन है तो। राइट, तो लोगों ने क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करा, लॉजिक लगाना स्टार्ट करा, क्योंकि अब चीजों में डेवलपमेंट हो रही है तो लोग भी इक्वालिटी की बात करेंगे। पुराने जो आपने एक तरीके से स्ट्रिक्ट नॉर्म्स फॉलो कर रखे हैं उनको क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। सो ये सब चीजें यहाँ पे होनी स्टार्ट। राइट, इस जो टाइम पीरियड था जब ये सब चीजें चेंज हो रही थी, इसकी शुरुआत थी, बोला गया रोनाइसेंस। रोनाइसेंस वो टाइम पीरियड जिसको हम बोलते हैं पुनर्जागरण, जब सोसाइटी में चीजों पे, जो पुरानी चीजें थी उनसे हट के नए तरीके से चीजों पे विचार किया जा रहा था। राइट, एक और इंपॉर्टेंट रीजन वो था फ्रेंच रिवोल्यूशन। फ्रेंच में रिवोल्यूशन आई। राइट, इसमें मेजर जो डिमांड की गई थी वो क्या की गई थी, फ्रांसीसी क्रांति, जो कि 1789 से 99 तक चली थी। इसमें मेजरली क्या डिमांड किया गया था
इसमें लास्ट में जाते जाते 3 मेजर चीजों की बात की गई थी, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। भाई इक्वल राइट चाहिए। जैसे इंडिया में बात की जा रही थी कि सब ब्राह्मण्स टॉप पे थे, शूद्रास के साथ, अनटचेबल्स के साथ इनजस्टिस हो रही थी, वैसे बाहर भी सोसाइटी डिवाइडेड थी। कुछ टॉप क्लास के लोग, चर्च के लोग सारी चीजें कंट्रोल कर रहे थे। तो यहाँ पे भी नीचे जो लोग थे जिनको ओप्रेस किया जा रहा था, उन्होंने क्वेश्चन रेज करना स्टार्ट किया, जो एक मेजर कारण बना था फ्रेंच रिवॉल्यूशन का। राइट। तो ये सब चीजों की वजह से हमें एक जरूरत फील होने लगी लोगों को कि जो सोसाइटी है, जो आपस में लोग एक दूसरे के साथ रिलेशन शेयर करते हैं, उनको हमें सेपरेटली पढ़ना, उनको डिटेल में जानना, इनके रिलेशनशिप को समझना जरूरी है। राइट। मैं मान के चल रही हूँ सॉरी, आप लोग कॉपी पेन लेके चल रहे हो और आप लोग कुछ चीजें लिख रहे हैं। राइट। अभी आई एम अज्यूमिंग, अब इन्होंने क्या लिखा है मैं वो भी पढ़ देती हूँ आप लोगों के साथ, क्योंकि इन्होंने देखो कोई सीक्वेंस में तो चीजें लिखी नहीं है, इन्होंने तो कोई सीक्वेंस में चीजें नहीं लिखी है। बट अगर मैं इमरजेंस की बात करूं तो आप इमरजेंस के लिए एक फ्लो चार्ट काइंड ऑफ फ्रेम कर सकते हो। देखो फिर आते हैं इनके टॉपिक पे। अपने पास बार बार मैं बोल रही हूँ कि मैं मान के चल रही हूँ, आप लोग कॉपी पेन लेके बैठे हो। इमरजेंस आप इस तरीके से हेडिंग लिखो, इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी। और ये इमरजेंस में वेस्ट में बात कर रही हूँ, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इंडिया। तो इमरजेंस में एक पहला फैक्टर था रिनाइसेंस वाला टाइम पीरियड, पुनर्जागरण, जो अराउंड 14 से 17 सेंचुरी तक चल रहा था। 14 टू 17th सेंचुरी तक ये टाइम पीरियड चल रहा था। इस टाइम पीरियड में क्या था, आर्ट फॉर्म, अलग अलग तरीके के लिटरेचर की, साइंस से रिलेटेड बुक्स लिखी जा रही थी, जो दूसरे जो अलग अलग जगहों लोगों तक पहुंच रही थी, मेडिसिन आ रही थी, डॉक्टर्स अब आ गए थे, काफी फील्ड में काम हो रहा था, केमिस्ट्री के प्रोसेस हो रहे थे, एस्ट्रोनॉमी। तो नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास था कि आपका इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन भी हम देखेंगे। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो कि अराउंड 1760, कोई फिक्स टाइम पीरियड तो नहीं है, देखो इंडस्ट्री में तो काफी बार चेंज हुए हैं, बट अराउंड 1760 से 1840 तक ये टाइम पीरियड चल रहा था। एनलाइटनमेंट वाज हैपनिंग। एनलाइटनमेंट मतलब जब लोगों ने रेशनली सोचना स्टार्ट कर दिया, लोगों ने लॉजिक लगाना स्टार्ट कर दिया। तो 1685 से 1815 तक का टाइम पीरियड वही टाइम पीरियड था जब लोग रेशनल हो गए थे, जब लोग लॉजिक लगा रहे थे, पुरानी चीजों को आंख बंद करके नहीं मान रहे थे। राइट। वो टाइम पीरियड एनलाइटनमेंट पीरियड कहलाया। उसके बाद यहाँ पे आता है साइंटिफिक रिवोल्यूशन। साइंटिफिकली बहुत ज्यादा चीजें जो थी वो चेंज हो रही थी। राइट। साइंटिफिकली बहुत ज्यादा चीजें चेंज हो रही थी, साइंस ने काफी ज्यादा डेवलप करना स्टार्ट कर दिया था। राइट। और क्यों साइंटिफिक चीजें डेवलप हो रही है, क्यों टेक्नोलॉजी आ रही है, ह्यूमन नीड्स को समझते हुए ना। आज की डेट में आप देख रहे हो लिफ्ट लग गई, क्यों, क्योंकि इतना ऊपर आपको बिल्डिंग्स बनानी है, 8-9 फ्लोर चढ़ना फिजिबल नहीं है पर्सन के लिए, 20-20 फ्लोर की बिल्डिंग बन रही है। तो ह्यूमन की नीड थी, ह्यूमंस की सूटेबिलिटी थी, तो लिफ्ट बनाई गई। एक टेक्नोलॉजी आ रही है, तो वो इंसान की जरूरतों को, परेशानियों को, कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने के लिए तो साइंस में नई टेक्नोलॉजी आती है, वही साइंटिफिक रिवोल्यूशन का कारण बनता है। राइट। तो दिस इज द थिंग। इसके अलावा एक और जो मैंने आपको रीजन बताया था, फ्रेंच रिवोल्यूशन। फ्रेंच रिवोल्यूशन हुआ जो 1789 में हमें देखने को मिला। लोगों ने फ्रेंच जो फ्रांस था वहां पे लोगों ने क्या करा, वहां पे लोगों ने बोला कि भैया अब ये फ्यूडलिज्म वगैरह एंड करो। ये देखो जैसे यहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रास है ना। फ्रेंच फ्रांस की सोसाइटी जो थी वो 3 पार्ट में डिवाइडेड थी। ये थे फर्स्ट स्टेट के लोग, फर्स्ट स्टेट, जिनको ये हो गए क्लर्गी, मतलब पादरी, चर्च वर्च के जो हेड। राइट। वो वहां की पूजा पाठ, रीति रिवाज, रिचुअल क्रिश्चियन के अकॉर्डिंग वो सब वो देखते हैं, तो वो लोग हो गए। सेकंड स्टेट के लोग हो गए यहाँ पे नोबल्स, नोबिलिटी, जो बिल्कुल इनके नेक्स्ट और इनके काफी क्लोज होते हैं, इनके पास भी पावर होती थी, और इसमें नाइट्स वगैरह भी होते थे जो राजा वगैरह है और उनके फाइटर्स और सब तरीके का काम कर रहे हैं। फिर हो गए थर्ड स्टेट, यहाँ आते थे किसान भैया, छोटे बिजनेसमैन आ गए, यहाँ पे मर्चेंट्स वगैरह आ गए, कोई आर्टिस्ट वगैरह है, आर्टिशियंस, ये सब लोग यहाँ पे आ गए। अब इनको कुछ राइट तो मिल नहीं रहे हैं, पावर है नहीं, वोटिंग पावर है नहीं, डिसीजन मेकिंग है नहीं, डिसीजन सब यही ले रहे हैं। आप देख रहे हो कि यार हम मेहनत भी कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, लेकिन उतना हम ग्रो ही नहीं कर पा रहे हैं, हमें उतना ज्यादा अपलिफ्टमेंट मिल नहीं रहा है। के आवाज उठानी स्टार्ट करी तो बोला कि आप लोग यहाँ से हट जाओ, वी ऑल्सो नीड सर्टेन पावर, मतलब आप अपनी तरफ से सब पावर आप मत लो। तो ये चीज थी फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो यहाँ पे भी देखो, जब इनमें इन्होंने लॉजिक लगाया कि वाई दे आर ओनली सुप्रीम, ये ही क्यों सुप्रीम है, इनके पास ही क्यों पावर है, ये ही क्यों डिसाइड करेंगे, कहाँ लिखा है ऐसा। तो एक तरीके से रेशनल और लॉजिकल थॉट लगाया, करना स्टार्ट किया। राइट। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में जैसे देखो एक एग्जांपल हम ले सकते हैं,
मशीन आई थी स्पिनिंग जेनी, ये मशीन इस तरीके की आ गई, तो इंडस्ट्री में भी काम करने के तरीके जो थे वो मतलब बदल रहे थे विद द पैसेज ऑफ टाइम। उसमें भी आपके प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए अलग अलग तरीके की चीजें आ रही थी। तो ऑल दीज लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द सब्जेक्ट कॉल्ड सोशियोलॉजी। ये सब वो रीजन है जिस वजह से आपका ये सब्जेक्ट सोशियोलॉजी जो है इमर्ज हुआ। आई होप ये चार्ट आपने बना लिया है। अब मैं चल रही हूँ यहाँ पे पैराग्राफ में इन लोगों ने क्या लिखा है, मैं उसकी बात कर लेती हूँ एक बार आपसे। देखिए, ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी सोशियोलॉजी एक सेपरेट सोशल साइंस की तरह आई यूरोप में, और उसका ऑब्जेक्टिव था सोसाइटी को पढ़ना। कुछ थिंकर्स जिनको हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में, लेकिन अगस्त कॉम्ट ने काम किया, क्या क्या करा बताऊंगी। अगस्त कॉम्ट वाज अ पर्सन जिन्हें हम फादर ऑफ सोशियोलॉजी भी कहते हैं। देखिए, मैं इनके बारे में आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगी अभी कि इन्होंने पहले क्या सब्जेक्ट का नाम चूज किया था, फिर वो क्यों नहीं रखा, सोशियोलॉजी क्यों रखा। अभी रुकते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। राइट, अगस्त कॉम्ट, स्पेंसर, एमाइल डर्कीम, ये और भी कुछ सोशल थिंकर थे जिन्होंने सोसाइटी का ये जो आइडिया था वो सेट करा और ये बोला कि सोसाइटी अपने आप में यूनिक है और हमें इसे सेपरेटली स्टडी करना चाहिए। उन्होंने सोसाइटी एज अ होल की बात की। राइट, सोसाइटी जो है वो सिर्फ इट इज मोर देन एक्शंस, थॉट, वैल्यूज, बिलीव्स, विशेस ऑफ इट्स इंडिविजुअल मेंबर। सोसाइटी को अपने आप में सेपरेटली स्टडी करना जो है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये कॉम्प्लेक्स है, राइट, ये एब्स्ट्रैक्ट रियलिटी है, इसीलिए मतलब ह्यूमन बींग्स जो है वो सोसाइटी में रह रहे हैं, तो ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जिसको पढ़ना समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब सोशियोलॉजिस्ट इज इंटरेस्टेड इन जनरल स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर, जो ग्रुप में होता है, जनरल मतलब जो सब लोग कर रहे हैं, जनरली ऐसा होता है, जनरली ये होता है। राइट, तो सॉरी, एंड ले स्पेशल स्ट्रेस ऑन अंडरस्टैंडिंग सोशल लाइफ। सोशियोलॉजिस्ट सोशल लाइफ को समझने में, आजकल के टाइम में कंटेम्प्रेरी वर्ड में सोशल लाइफ को समझने में फोकस प्ले करते हैं। ये जो वर्ड जनरल है हैज बीन यूज्ड एज अदर सोशल साइंस। बाकी अभी मैंने ऊपर आपको बताया बाकी सोशल साइंस पढ़ती तो थी सोसाइटी को, मेंबर्स को, बट जनरल सेंस में बात करती थी, बिल्कुल स्पेसिफिक बात नहीं करती थी। फैमिली के बारे में जनरल स्टेटमेंट दे दी, बट फैमिली उसके टाइप, किस किस जगह पे किस टाइप की फैमिली है, स्पेसिफिकली नहीं बताती थी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पॉलिटिकल साइंटिस्ट स्टडीज गवर्नमेंट के फंक्शन पढ़ता है, वो उसकी एक्टिविटी पढ़ता है। ये मैंने अभी आपको ऊपर बताया था एग्जाम्पल। इकोनॉमिक जो इकोनॉमिस्ट होता है वो प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ता है, लेकिन एग्जैक्ट डिफरेंस पता लगा पाना इज बिट डिफिकल्ट। राइट, इसलिए हमने यहाँ पे ये सब्जेक्ट को पढ़ना स्टार्ट किया। मैंने आपको पहले पिछली क्लास में बताया था कि सोशियोलॉजी इज रिलेटेड टू, कुछ तरीके से बाकी सब्जेक्ट से सिमिलर है और अलग भी है, वो हम बाद में देखेंगे। वो हमारी हेडिंग बनती है सोशियोलॉजी एंड अदर सोशल साइंस। राइट, उसमें हम कंपैरिजन करेंगे, उसमें हम डिटेल में देखेंगे हाउ सोशियोलॉजी इज रिलेटेड और डिफरेंशिएटेड फ्रॉम द अदर सोशल साइंस। चलिए, यहाँ पे वो क्या कह रहा है, ये बहुत यंग डिसिप्लिन है, बाकी सब्जेक्ट के कंपैरिजन में ऊपर पढ़ चुके हैं हम, फालतू सी बात है दोबारा से पढ़ना। सोशियोलॉजी इज यूज्ड, अब देखो हेडिंग इसने इमरजेंस दी है ना आपको ऊपर, लेकिन क्या अभी इसने नीचे कहीं डिटेल इमरजेंस की बात की? बस वो यहाँ यही बता रहा है कि बाकी सब्जेक्ट में जनरल बात थी, सोशियोलॉजी अलग से हमें पढ़ना था, स्पेसिफिक पढ़ना था, इसलिए एक नए सब्जेक्ट की जरूरत थी, इसलिए सोशियोलॉजी आया। अभी उतना डिटेल में वो बाकी रीजन जो मैंने आपको बताया उस पर वो गया ही नहीं है। सोशियोलॉजी इज यूज्ड इन द डिसिप्लिन ऑफ सोशल वर्क में यूज किया जाता है, सोशल प्रॉब्लम को समझने में करा जाता है। और सोशल वर्क क्या है? सोशल वर्क सिर्फ हम बात करते हैं कि हम अपलिफ्ट करेंगे उन लोगों को, जैसे हम कहते हैं ना सोशल वर्क कर रहे हैं, एनजीओ है सोशल, तो वहां पे आप काम करते हो, कुछ लोग जो डिप्राइव हैं, जिन्हें कुछ चीजें नहीं मिल रही हैं, उनको अपलिफ्ट करने के लिए कि वो समाज में ऊपर उठ पाए। सोशियोलॉजी इज नॉट कंसर्न विद द रिफॉर्मेशन। सोशियोलॉजी में हमें रिफॉर्म नहीं करना है सोसाइटी को, राइट, ना ही हमें कोई ये करना है कि ये चीज ऐसे कर लो और चेंज कर दे। हम सोशियोलॉजी की इश्यूज पता लगा पाते हैं। आगे लिखा भी है, देखिए, द सोशियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग एंड रिसर्च, सोशियोलॉजी को समझना और उसकी रिसर्च करना, वो आपकी हेल्प करती है बेटर प्लानिंग और वेज फाइंड करना कि किस तरीके से जो इशू है हम उनको इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या डेवलपमेंट प्लान बना सकते हैं, क्या पॉलिसीज बना सकते हैं कि जो सोसाइटी के इश्यूज हैं वो रिजॉल्व हो जाए। राइट, तो ये चीज बात की गई है। और यहाँ पे फिर सम अप करके सोशियोलॉजी की डेफिनेशन को ही सम अप कर दिया है लास्ट पैराग्राफ में, कि सोशियोलॉजी को हमने डिफाइन करा है सोशल लाइफ, ग्रुप इंटरेक्शन, जो सबसे पहला पैराग्राफ हमारे लिए लिखा था। राइट, तो यहाँ पे इसने सम कर दिया है। क्या इसने एग्जैक्ट इमरजेंस की बात की? जो रीजन मैंने आपको बताया अभी नहीं की है, जो मैंने आपको कमर्शियल रिवोल्यूशन, फ्रेंच रिवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन और एनलाइटनमेंट, रिनाइसेंस, ये सब बात बताई कि ये भी ये कारण थे जिस वजह से देखा गया कि हमें सोसाइटी को अलग से पढ़ना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी इसने जिक्र नहीं किया है। अगली इसकी जो हेडिंग है वो सोशल ग्रुप है, जो मैं आपको अगली क्लास में पढ़ाऊंगी। थोड़ा मैं कोशिश कर रही हूँ, आई ट्राई टू कीप इट कॉम्पैक्ट। कुछ टाइप्स ऑफ सोशल ग्रुप इसने बताए हैं, वैसे तो टाइप्स मैंने अपनी यूट्यूब चैनल पे सेपरेटली भी वीडियो बनाई है, रेफर कर दूंगी मैं आप लोगों को, बट
यहाँ पे जो जो बताया उतना हम देखेंगे। तो सोशल ग्रुप अगला टॉपिक हमारा रहेगा, राइट। अगली क्लास में सोशल ग्रुप कंप्लीट करेंगे, उसके बाद 1.3 टॉपिक पे आएंगे। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही हैं, एंड इनकेस समझ में आ रही हैं तो प्लीज कमेंट करके बताइए। शुरुआत में नहीं बोला, लेकिन अगर आप यहाँ तक पहुंचे हैं तो आपने वीडियो पूरी देखी है और कुछ बेनिफिट लगा है तो कमेंट करके बताएंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी करेंगे, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे। एंड आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं जिनके लिए ये वीडियो बेनिफिशियल हो सकती है, जो बीए के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, डू शेयर दिस विद देम। आई एम नॉट सेइंग अपनी फैमिली ग्रुप, अपने फ्रेंड ग्रुप, अपनी फेसबुक पे शेयर कीजिए, नो नो नो, नॉट रिक्वायर्ड। जिनको नीड है उन तक ये कंटेंट पहुंचे, दैट इज द ओनली पर्पस ऑफ मेकिंग दीज काइंड ऑफ वीडियोस। ओके, चलिए, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ फर्दर टॉपिक। थैंक यू एवरीवन।